Welcome everyone. Welcome to SST College of Arts and Commerce. We all welcome you to SST Edupedia, where you will find all the videos related to your subject as well as your standard. वेलकम। आज मैं आपको जो चैप्टर वापस कंटिन्यू करने वाला हूँ वो चैप्टर है लॉजिक। अभी ये जो चैप्टर है ये सिर्फ साइंस का नहीं, ये कॉमर्स का भी है। कॉमर्स के भी मैथ्स पेपर 1 में फर्स्ट चैप्टर लॉजिक ही है। बस साइंस और कॉमर्स में डिफरेंस ये है कि साइंस में एक ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 करके दिया हुआ है ये सब चीज़ें, और वही कॉमर्स में इसको अलग अलग एक्सरसाइज में बाइफरकेट करके दिया हुआ है। तो बेसिकली ये बाइफरकेट करने के बाद जो यहाँ पे एग्जाम्पल में बोलता हूँ, साइंस में हम लोग ने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था वो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, तो वो कॉमर्स में एक्सरसाइज नंबर 1 हो जाता है। और यहाँ पे आज जो हम पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे साइंस के हिसाब से, तो वो कॉमर्स में एक्सरसाइज नंबर 2 हो जाएगी। कंटेंट सेम, एग्जाम्पल्स थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे, बट जो बेसिक कंसेप्ट है वो पूरी तरह से सेम है। तो इसी तरीके से मैं आपको आगे जैसा जैसा साइंस का क्वेश्चन नंबर है और जैसे जैसे कॉमर्स का क्वेश्चन नंबर है वो इन्फॉर्म करते जाऊंगा। आप प्लीज उसको एक बार देख के आप अपने आप को समझ लीजिए वो क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर पढ़ा था कि लॉजिक में हम लोग ने 2 चीज पढ़ी थी, सेंटेंस और स्टेटमेंट। तो बेसिकली स्टेटमेंट ही हमारे लिए मेन है, क्योंकि लॉजिक उसी में लगता है, जिसकी वैल्यू मालूम होती है उसी में हम लोग लॉजिक लगा सकते हैं। तो बेसिकली हम उसी स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक सिंगल स्टेटमेंट से मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो मुझे बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स चाहिए, दैट इज कंबाइंड स्टेटमेंट्स। अभी कंबाइन करने के लिए स्टेटमेंट्स को मुझे कुछ यूज करना पड़ता है, उनका नाम होता है कनेक्टर्स। आप जब भी कुछ भी चीज बोलते हो तो आप हमेशा कनेक्टर्स यूज करते हो। यस, कनेक्टर्स क्या होते हैं तो उसको बाइफरकेट करके हम लोग बोलते हैं। तो पहला कंजंक्शन। कंजंक्शन तभी आता है जब आप एंड बट का इस्तेमाल करते हो। एंड और बट, उसका सिंबल इस तरह से दिया जाता है, जहां पे उल्टा वी बोलते हैं हम लोग इसको। एंड फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ राम इज अ हैंडसम, ये एक स्टेटमेंट हो गया। सीता स्मार्ट, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। बट इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपने कैसे जोड़ा? एंड से जोड़ा। तो राम इज हैंडसम एंड सीता इज स्मार्ट। तो बेसिकली ये दोनों को जोड़ने वाला जो बीच का एंड है दैट इज योर कनेक्टर। तो जब भी एंड या बट का इस्तेमाल होगा, जो कनेक्टर इस्तेमाल कर रहे हो उसका नाम होगा कंजंक्शन। आई रिपीट माई सेल्फ, कंजंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे इसका लॉजिक क्या होता है, तो मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताऊंगा। बहुत सारे जगहों पे टेबल याद कराई जाती है, आप अपने जिधर भी देखोगे उसमें टेबल याद कराई जाती है, बट वो टेबल कैसे बनाते हैं मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। वो लॉजिक अगर आपने याद कर लिया तो टेबल आप अपने आप बना सकते हो, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं। तो लॉजिक क्या है, आइए। तो लॉजिक याद रखो कि अगर दोनों स्टेटमेंट, जो आपका पहला स्टेटमेंट है दैट इज राम इज हैंडसम, वो भी अगर ट्रू हुआ, दूसरा स्टेटमेंट सीता इज स्मार्ट, वो भी अगर ट्रू हुआ, तो ही आंसर ट्रू आएगा। मतलब इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन ओनली द आंसर इज ट्रू। बच्चा बोलता है सर अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ या दोनों फॉल्स हुए तो क्या? इसके अलावा अगर कोई भी केस हुआ तो आंसर हमेशा आएगा फॉल्स। इसके अलावा और भी कोई केस हुआ तो आंसर आएगा हमेशा फॉल्स। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि लॉजिक इसका याद रखना है कि ट्रू एंड ट्रू, अगर दोनों ट्रू हुए कंजंक्शन में देन ओनली माय आंसर विल बी ट्रू, otherwise in any other cases the answer would be always false। तो अगर मैं टेबल बनाऊं तो टेबल आपको यहाँ पे हमेशा 2 स्टेटमेंट्स दी जाएगी, तो वो 2 स्टेटमेंट्स को नाम देता हूं मैं पी और क्यू। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि पहले दोनों ट्रू हो सकते हैं, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या हो सकता है कि दोनों फॉल्स। तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप थर्ड कॉलम देखोगे टेबल का तो वहां पे लिखा हुआ है पी एंड क्यू, जहां पे मैंने इन दोनों स्टेटमेंट्स को कंजंक्शन यूज करके ज्वाइन किया है। तो हमारे लॉजिक के हिसाब से हमने बोला था कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू आएगा। तो पहला रो देखिए, पी का वैल्यू भी ट्रू, क्यू का वैल्यू भी ट्रू। तो अगर आप आंसर चेक करोगे तो पी एंड क्यू ट्रू एंड ट्रू आ गया, ट्रू। वही नेक्स्ट वाला देखोगे तो ट्रू एंड फॉल्स, मैंने क्या बोला था, ट्रू एंड ट्रू हुआ तो ही ट्रू आएगा। यहाँ पे आ गया ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स आया तो आंसर आएगा फॉल्स। वापस फॉल्स एंड ट्रू है तो आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट फॉल्स एंड फॉल्स, वापस आंसर आएगा फॉल्स। मतलब सिर्फ ट्रू एंड ट्रू ही आपको ट्रू देगा, बाकी सारे चीजें आपको आंसर देगी फॉल्स। ओके, तो ये हो गया आपका कनेक्टर। बहुत सारी जगहों पे ये टेबल को याद कराया जाता है। सोचो कितना मुश्किल होगा टेबल याद करना। आपको सिर्फ ऊपर का लॉजिक याद करना है, आप टेबल अपने आप बना सकती हो। क्या लॉजिक हमने पढ़ा था कि ट्रू एंड ट्रू होगा तो ही ट्रू आएगा, बाकी कुछ भी केस हुआ ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू या फॉल्स फॉल्स,
हमेशा आंसर आप डायरेक्टली लिखोगे फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बेसिक कनेक्टर्स में सेकंड कनेक्टर का नाम है डिसजंक्शन। ये तभी आता है जब आप और का इस्तेमाल करो और इसका सिंबल होता है वी। जैसे एग्जांपल राम इज हैंडसम और सीता इज स्मार्ट। ये दो स्टेटमेंट्स है जहां पे राम इज हैंडसम इज अ सिंगल स्टेटमेंट एंड सीता इज अ स्मार्ट इज सेकंड स्टेटमेंट। इन दोनों को ज्वाइंट करने वाले बीच में है आपका और, दैट इज योर कनेक्टर। तो और में आपका लॉजिक क्या होगा, तो उसको याद करने के लिए सीधा सीधा सिंपल है कि अगर फॉल्स और फॉल्स दिया, उसमें क्या था ट्रू और ट्रू एंड ट्रू दिया तो ट्रू, यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स दिया तो ही फॉल्स लिखोगे, और बाकी कुछ भी आएगा तो आप इसको हमेशा लिखोगे ट्रू, और एल्स कुछ भी आएगा तो आप हमेशा इसको लिखोगे ट्रू। तो आइए ये लॉजिक को आप प्लीज हाईलाइट कीजिए। टेबल कैसे बनाएगा, वैसे ही PQ रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा, पहले डबल ट्रू, फिर ट्रू फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू, फिर डबल फॉल्स। इस तरह से ही पूरा स्टेटमेंट आएगा। उसके बाद आपका आएगा P और Q, जहां पे आप P और Q को और के माध्यम से जोड़ रहे हैं। तो कैसे आएगा, तो और ने आपको लॉजिक बताया था कि फॉल्स और फॉल्स वुड बी फॉल्स और एल्स एवरीथिंग वुड बी ट्रू। तो पहले वाला चेक कीजिए, ट्रू ट्रू है, फॉल्स फॉल्स नहीं है, तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली आप लिखोगे ट्रू। नेक्स्ट भी चेक करोगे, नेक्स्ट चेक करो, लास्ट में आपको दिखेगा आपकी कंडीशन जहां पे दो फॉल्स है तो ही आप आंसर को फॉल्स लिख रहे हो, वरना बाकी सारे ऑटोमेटिक आपके हो जाते हैं ट्रू। तो ये था आपका सेकंड कनेक्टर। अभी तक हम लोगों ने दो लॉजिक पढ़ लिए थे, प्लीज उसको नोट डाउन करते जाइए, ये आपको आगे बहुत काम आएगा। पूरा चैप्टर इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है, पूरा का पूरा चैप्टर। नेक्स्ट थर्ड कनेक्टर जो आप पढ़ रहे हो, एक्चुअली कनेक्टर नहीं है, इसको एक हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, बट अभी कनेक्टर्स की कैटेगरी में आ गया ये। इसका नाम है नेगेशन। नेगेशन तभी आता है जब आप नॉट का इस्तेमाल करते हो, किसी भी स्टेटमेंट के साथ अगर नॉट आया मतलब उसके साथ नेगेशन आएगा। नॉट का सिंबल आपको बाजू में दिख रहा होगा कि आप नेगेशन का सिंबल किस तरह से डिनोट करोगे। तो बेसिकली एक एग्जांपल लेता हूं, राम इज नॉट हैंडसम। ये जो नॉट आ गया तो इसके लिए आप इसको बोलोगे नेगेशन, और इसको आप लिखोगे नेगेशन ऑफ पी। तो इसका लॉजिक क्या है, तो इसका लॉजिक होता है रिवर्स। मतलब ये खाली एक ही काम करता है, ये जिसके साथ लगता है उसको रिवर्स करता है। हिंदी भाषा में बोले तो उसको उल्टा करता है। मतलब अगर मैं बोलूं राम इज नॉट हैंडसम, तो अगर इसको मैं नेगेशन दूंगा तो क्या होगा, राम इज हैंडसम। अगर मैं बोलता हूं राजेश स्टडीज अ लॉट, तो इसका उल्टा क्या होगा, राजेश डज नॉट स्टडी। एग्जाम्पल ऐसा। तो बेसिकली ये लॉजिक आप नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट का काम आता है, अगर P होगा तो उसका नेगेशन P कैसे होगा, तो P का दो ही स्टेटमेंट का, एक स्टेटमेंट का दो ही आंसर आता है, या फिर वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या फिर वो स्टेटमेंट फॉल्स। तो अगर वो ट्रू है तो नेगेशन P क्या करेगा, उसका उल्टा करेगा, इट वुड रिवर्स दैट। तो उसका आंसर आएगा, ट्रू है तो आंसर आएगा फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो आंसर आएगा ट्रू। मतलब इसके बाद नेगेशन जिस भी चीज के साथ लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ उसको उल्टा करने का काम करेगा, उसको रिवर्स करने का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ कनेक्टर आपका जो आता है वो है सिंगल कंडीशनल। इसको बोलते हैं सिंगल इंप्लीकेशन भी नाम है इसका। ओके, ये तभी होता है जब इफ एंड देन का उच्चार हो, इफ एंड देन। एग्जाम्पल के लिए, इफ राम इज हैंडसम देन सीता इज स्मार्ट। अगर राम हैंडसम है देन सीता इज स्मार्ट, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल, कि राम हैंडसम होगा तो ही सीता स्मार्ट होगी, ऐसा कंडीशन है। एक्स्ट्रा रियल लाइफ में मत ऐसा इमेजिन करना, नहीं तो राम और सीता बुरा मान जाएंगे, ऐसा मत करना। ओके, तो बेसिकली इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक होता है कि जो पहला वाला होता है, दैट इज फर्स्ट टर्म, इट शुड बी ट्रू, सेकंड वन शुड बी फॉल्स, देन ओनली द आंसर वुड बी फॉल्स, देन ओनली द आंसर वुड बी फॉल्स, और एल्स एवरीथिंग वुड बी ट्रू, और एल्स एवरीथिंग वुड बी ट्रू। प्लीज ये लॉजिक्स को लिखते जाइए, ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। बाकी सब नहीं लिखोगे चलेगा, बट ये जो लॉजिक्स है वो लिख लीजिए। अगर आपने अभी तक नोट डाउन नहीं किए पहले वाले, तो प्लीज वीडियो को रिवर्स लेके जाके चेक कर लीजिए और वो लॉजिक्स को नोट डाउन कीजिए। उसी के साथ ये वही टेबल PQ की वापस, तो ट्रू 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 फॉल्स यही सब करके। तो इसका लॉजिक अगर आप देखोगे तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तो ही आप आंसर फॉल्स लिखोगे। तो पहले वाले में देखोगे तो पहला ट्रू दूसरा भी ट्रू, तो ये लगता नहीं है, तो इसके लिए आंसर इसका लिख दूंगा मैं ट्रू। सेकेंड वाला चेक कीजिए, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यस ये वो हमारा मैचिंग केस है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट वाला देखोगे तो पहला फॉल्स है फिर दूसरा ट्रू, हमारा जो केस है उसके साथ मैच नहीं करता है, तो इसके लिए उसको ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट वाले दोनों फॉल्स है, इसके लिए उसका आंसर भी ट्रू आएगा। मतलब अगर आप लॉजिक ऑब्जर्व करेंगे तो जो हमने पहला लॉजिक दिया है सिर्फ उसी के हिसाब से आंसर लिखना है, अगर वो नहीं मैच होता है तो उसका उल्टा करके बाकी सब में लिख देना है।
तो इसी के साथ आपके 4 कनेक्टर पूरे होते हैं, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन और कंडीशनल स्टेटमेंट, सिंगल कंडीशनल। अभी सिंगल पढ़ा है तो डबल तो पढ़ना ही है, तो इसका नाम होता है बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल आता है इफ एंड ओनली इफ का अगर इस्तेमाल हो, इफ एंड ओनली इफ, तो उसके अंदर आपका बाय कंडीशनल स्टेटमेंट आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ राम इज हैंडसम देन सीता इज स्मार्ट। उसके बाद इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। इसका लॉजिक अगर आप देखोगे तो सेम होगा तो आप ट्रू लिखने का, जब भी दो चीज अगर सेम होगी तो ट्रू, और डिफरेंट होगा तो आप फॉल्स लिखने का। सेम होगा तो आप ट्रू लिखोगे और डिफरेंट होगा तो आप फॉल्स लिखोगे। तो टेबल में जाते हैं, वापस इसको बनाते हैं। तो P और Q ये दो स्टेटमेंट्स, उनको जोड़ने वाला कंडीशनल बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहला दोनों सेम है, दैट इज ट्रू ट्रू, तो आंसर आएगा ट्रू क्योंकि दोनों सेम है। नेक्स्ट वाला देखोगे ट्रू फॉल्स, तो आंसर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखोगे फॉल्स ट्रू, आंसर वापस आएगा फॉल्स बिकॉज दिस इज डिफरेंट। लास्ट वाला देखो फॉल्स फॉल्स, भले दोनों फॉल्स फॉल्स है बट दोनों सेम है ना, तो इसके लिए उसका आंसर आ गया है ट्रू। तो बेसिकली ये हो गए आप लोगों के कनेक्टर्स। आप लोगों ने अभी तक 5 कनेक्टर पढ़े, मैं रिपीट करता हूं वापस। कंजंक्शन, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू मिलेगा, और एल्स एवरीथिंग वुड बी फॉल्स। सेकंड आपने पढ़ा था डिसजंक्शन, उसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो ही आंसर फॉल्स आएगा, वरना बाकी सारे आंसर ट्रू आएंगे, और एल्स एवरीथिंग वुड बी ट्रू। नेगेशन वॉज रिवर्स, आप उसको हमेशा उल्टा करते थे। नेगेशन जिस भी चीज के साथ लगेगा उसको उल्टा कर देगा वो। नेक्स्ट आता है फोर्थ थिंग, दैट इज सिंगल कंडीशनल। उसके अंदर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो ही आंसर फॉल्स, वरना बाकी सब आपके आंसर्स होंगे ट्रू। नेक्स्ट बाय कंडीशनल, उसके अंदर अगर आपके दोनों सेम रहे तो आप ट्रू लिखोगे, और अगर दोनों डिफरेंट हुए तो आप उसको फॉल्स लिखोगे। ओके, तो इसी के साथ हम लोग अपने एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यूड, जहां पे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आप। तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अच्छा, एक मिनट में अपने आप को वेट करता हूं। कॉमर्स वालों और साइंस वालों, ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन है। कॉमर्स वालों जो मैंने आपको अभी पढ़ाया ये आपके 3 एक्सरसाइज में डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यही चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पढ़ाया जाएगा, 3 आज नहीं होगा, 3 नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और जो 3 पढ़ाया जाएगा वो आपके वो तीनों एक्सरसाइज का कंटेंट है। तो आप इन्हीं के हिसाब से जा सकते हैं। आपकी एग्जाम्पल्स माइट बी सेम, माइट बी डिफरेंट, बट काम करने का तरीका पूरा उसके अंदर सेम होगा। तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसको सिंबॉलिकली लिखना है। सिंबॉलिकली मतलब आपने वो एंड और का सिंबल देखा ना, उल्टा वी और एरो, ये सब आपको सिंबॉलिकली लिखना है। तो इसके अंदर आपको पहले बताना है मेरे को जो 2 स्टेटमेंट्स है उसका नामकरण करना है। तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो आई कैन से दैट लेट P वुड बी इक्वल्स टू नागपुर इज इन महाराष्ट्र। तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र मेरा पहला स्टेटमेंट है और उसको मैंने P से डिनोट किया। मेरा दूसरा स्टेटमेंट आता है चेन्नई इज इन तमिलनाडु, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट। तो इसको मैं Q से डिनोट करता हूँ, इसको मैं डिनोट करता हूँ Q से। तो मेरा पहला स्टेटमेंट हो जाता है P, दैट इज नागपुर इज इन महाराष्ट्र। सेकेंड स्टेटमेंट होता है Q, दैट इज चेन्नई इज इन तमिलनाडु। अभी इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे तो बीच का कनेक्टर चेक करो, तो यस कनेक्टर है एंड याद करो किसके लिए इस्तेमाल होता था, तो पहला कंजंक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो होगा कंजंक्शन का। तो 2 स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट Q, दोनों के बीच में आ गया कंजंक्शन, तो इसके लिए उधर उसका सिंबल आएगा उल्टा V। तो बेसिकली होपफुली आपको सब कुछ ये समझा होगा अभी तक जितना पढ़ाया मैंने। उसके बाद उसी क्वेश्चन का मैं नेक्स्ट पार्ट में चलता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ही थर्ड थिंग वहां पे दिया है, एंगल इज राइट एंगल, एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री। तो वापस 2 स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट एंगल इज राइट एंगल, उसको मैं मान लेता हूं P, लेट P इज इक्वल टू एंगल इज अ राइट एंगल। नेक्स्ट Q भी मान लेता हूं कि इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री, इफ इट्स मेजर इज 90 डिग्री, इसको क्या मान लेता हूं मैं Q। अभी यहाँ पे बीच का कनेक्टर देखिए, तो इफ एंड ओनली इफ का इस्तेमाल हुआ है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि अगर इफ एंड ओनली इफ आएगा तो वो बाय कंडीशनल में आता है, दैट और 5th नंबर। और बाय कंडीशनल का सिंबल था डबल साइडेड एरोस, मतलब दोनों साइड पे आपके एंगल ब्रैकेट्स रहते हैं। तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट P, दूसरा स्टेटमेंट Q, और बीच में आता है मेरा बाय कंडीशनल का सिंबल।
आइए इसी के साथ एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं ये क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली। x, 7th क्वेश्चन ले रहा हूं मैं उसमें, x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो इसके अंदर वापस x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, इसको हम लोग मान लेते हैं p, इट इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, इसको मान लेता हूं मैं q। अगर आप p को ध्यान से देखो तो वहां पे नॉट का उच्चार हुआ है, नॉट, वी हैव यूज्ड नॉट। नॉट जब भी आता है याद करो क्या बोला था मैंने, नेगेशन, और उसी के साथ कनेक्टर देखिए तो बीच में कनेक्टर यूज किया है बट, दो स्टेटमेंट्स के बीच में कनेक्टर यूज किया है बट। तो यहां पे दो चीज आ रही है, एक आ रहा है नेगेशन और बट के वजह से आ रहा है नंबर 1 दैट इज कंजंक्शन। तो बेसिकली अगर आप इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखोगे तो इट इज नेगेशन p एंड q। तो इसी के साथ ये हो जाता है आपका सिंबॉलिक फॉर्म। तो ये अभी तक जो आपने पढ़ा वो था कि आपके कनेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, उनके सिंबल क्या होते हैं, उनके ट्रुथ वैल्यूज क्या होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग आएंगे तो हम लोग बाकी और इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, और उसी के साथ साथ ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसके अंदर हम लोग उसका ट्रुथ वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग ट्रुथ टेबल्स बनाने की भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज स्टे विथ अस, आपको जो भी है आप आगे लेक्चर्स में ऑब्जर्व करते जाइए।